हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एपी के रिवीजन के थर्ड लेक्चर पे हैं और इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फॉर्मूले, कंसेप्ट सीखेंगे और कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन कंसेप्ट ये है कि अगर कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है यानी एपी है ना, तो उसके एन टर्म्स का योग कितना होगा। एन टर्म्स यानी एन पदों का योग कितना होगा। तो अगर कोई एपी है, उसके एन पदों का योग कैसे लिखते हैं, तो सीधा सा फॉर्मूला है, बेसिक सा फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। इस फॉर्मूले में आपको क्या दिख रहा है, 2a प्लस एन माइनस वन डी। याद करने का कैसा तरीका है कि अगर ए एन पद जो है, ए एन पद क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन डी है, तो a को डबल कर देना है और आगे n बाई टू लगा देना है, बस इतना सा उसमें अंतर है ना। अगर आप इस फॉर्मूले को तोड़ के लिखो, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू, आप लिखो इसको a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू एन बाई टू। अब आप देखोगे तो ये जो फॉर्मूला दिख रहा है, ये ए एन का ही फॉर्मूला है ना, ए एन का फॉर्मूला है। तो ए एन का फॉर्मूला है तो यानी एन बाई टू, और ए एन जो है, जब कोई सीमित पदों वाली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है यानी समांतर श्रेणी होती है, तो उसमें सीमित पदों वाला ए एन दिया होता है, या यूं कह लीजिए कोई ए एन होगा, लास्ट टर्म होगा, तो आप इसको लास्ट टर्म से लिख सकते हो यानी ए प्लस एल। तो एक तो फॉर्मूला ये याद रखना है और दूसरा फार्मूला जो याद रखना है, ठीक है, और एक फार्मूला ये याद रखना है, ठीक। तो ये दोनों फार्मूले आपको याद रखने हैं। चलिए, तो ये जो एपी दे रखी है, समांतर श्रेणी दे रखी है, इसके 12 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। सिंपल सी श्रेणी है, तो इसमें पहला पद जो दे रखा है वो दिए रखा है माइनस का 37, और डी का मान हमें निकालना है। तो डी का मान कैसे निकालेंगे, बाद वाले से पहले वाले को माइनस करेंगे। तो माइनस का 33 में से हम क्या माइनस करेंगे, माइनस का 37 माइनस करेंगे। तो माइनस का 33, माइनस माइनस प्लस हो गया 37। तो यहाँ 37 में से 33 घटाओगे, डी का मान कितना, 4। आप इस तरह से जब भी माइनस लिखा होगा तो आप ब्रैकेट लगा के काम करेंगे, तो आपसे गलती नहीं होगी। तो हमें ए और डी पता है, उसके साथ साथ एन हमें 12 दे रखा है, 12 पदों का योग निकालना है। तो हम इससे एस एन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। एस एन इज इक्वल्स टू, एन की जगह क्या रखना है, 12, 2 इंटू ए का मान कितना है, माइनस का 37, प्लस एन की जगह 12 और इंटू डी का मान कितना है, 4। एस एन इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 6, 37 दुना माइनस का 74 हो जाएगा, प्लस 12 माइनस वन 11 इंटू 4 यानी 44 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो 6 इंटू माइनस का 74, माइनस का 74 प्लस का 44, ये माइनस का 30 आ जाएगा, और ये आंसर आ जाएगा माइनस का 180। तो ये इस दी गई श्रेणी के n पदों का यानी 12 पदों का योग जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, माइनस का 180। चलिए, हमारी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहे हैं, इनको करते हैं। लिखा हुआ है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी, ये दे रखी है, एपी के कितने पद लेने चाहिए, मतलब हमें क्या निकालना है, एन निकालना है, हमें निकालना है एन, है ना। एपी दे रखी है 9, 17, 25 एंड डॉट डॉट डॉट। तो ए का मान यहाँ से कितना हो गया, 9, डी का मान यहाँ से कितना हो गया, 17 माइनस 9 यानी 8, और एन तो हमें निकालना ही है। हमें कह रहा है एस एन 636 योग निकालना है, 636 योग आना चाहिए, मतलब हमें एस एन दे रखा है, एस एन का मान कितना, 636, ठीक है। तो हम एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन की जगह रखेंगे 636, एन की जगह हमें कितना रखना है, एन हमें निकालना है, तो एन बाई टू हो गया। 2 इंटू ए की जगह कितना रखेंगे, ए की जगह 9 रखेंगे, 9 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की जगह कितना रखेंगे, 8, है ना। तो यहाँ से 2 इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो 36 दुना 72, 6 दूनी 12 इज इक्वल्स टू एन बाई टू, एन बाई टू तो उधर ही चला गया है, ये हो जाएगा 18 प्लस का 8 एन माइनस 8, है ना। तो 1272 इज इक्वल्स टू 18 एन प्लस 8 एन स्क्वायर माइनस 8 एन, है ना।
तो यहाँ से 1272 इज इक्वल्स टू 8n²। 18 में से 8 गया, कितना बचा? 10n। तो यहाँ से पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 8n² पहले अरेंज करके लिखते हैं, 10n माइनस 1272 बराबर कितना? 0। तो 4n² प्लस का 5n माइनस का 636 बराबर 0। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो फैक्टर ढूंढने पड़ेंगे, है ना। फैक्टर क्या आएंगे? आप देखो, 676 को हमें पहले 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर लिया। फिर 676 को हमने 6 से डिवाइड कर दिया और 6 इसमें जो है गुणा कर दिया। ये फैक्टर ढूंढने का तरीका है। फैक्टर जैसे भी ढूंढते हैं आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको फैक्टर नहीं मिल रहे हैं तो आप श्रीधराचार्य का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, है ना। तो हमारे पास फैक्टर जो आ जाएंगे 53 और 48 आ जाएंगे। तो 4n² प्लस 53 माइनस 48 इंटू n माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। तो 4n² प्लस का 53n माइनस का 48n माइनस का 636 बराबर 0। तो यहाँ से तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, n कॉमन आएगा तो 4n प्लस 53। और यहाँ से आप 12 कॉमन ले लोगे तो आपको मिल जाएगा 4n प्लस का 53 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से n माइनस 12 एक ब्रैकेट में आया और दूसरे ब्रैकेट में आया 4n प्लस 53 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप इसको 0 करोगे। अगर आप 4n प्लस 53 को 0 करोगे इज इक्वल्स टू 0, तो 4n इज इक्वल्स टू माइनस का 53, n इज इक्वल्स टू माइनस का 53 डिवाइड बाई 4। पहली बात तो n का मान पूर्णांक होगा और पॉजिटिव होगा। यहाँ माइनस आया है और पूर्णांक भी नहीं है तो ये मान हो ही नहीं सकता है। दूसरा n माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, तो n इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 12। तो ये मान आपका सही है ना, ये मान आपका सही है। तो यानी कौन सा पद कितने पदों का योग 636 होगा? तो 12 पदों का योग कितना होगा? 636। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया है उस एपी के प्रथम 7 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 7 पदों का योग 49 तथा प्रथम 17 पदों का योग कितना है? 289। तो इसके n पदों का योग ज्ञात करो। तो हमें जो 7 दिया है, S7 दिया है, यानी 7 पदों का योग। S7 कितना दे रखा है? 49, है ना। तो इसको हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? n/2 यानी 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1। n बेसिकली कितना है? 7 है, इंटू d इज इक्वल्स टू कितना? 49। तो यहाँ से 2a प्लस 7 माइनस 1 कितना? 6d इज इक्वल्स टू 2 उधर जाएगा तो 49 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। तो 7 से 49 कैंसिल हो गया, 7 आ गया। तो 2a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 14। दिस इज इक्वेशन 1। अब हमें दिया है नेक्स्ट में S17 यानी 17 पदों का योग कितना है? 289 है। तो S17 का ऐसे ही फॉर्मूला लगाइए, 17/2 ब्रैकेट में 2 गुणे a प्लस 17 माइनस 1 इंटू d इज इक्वल्स टू 289। ठीक है। तो यहाँ से 2a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 289 इंटू 2 डिवाइड बाई 17। 17 से कैंसिल करेंगे 289 को तो 17 टाइम्स जाएगा। तो दूसरी इक्वेशन बनी 2a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 34। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तो हमारे पास जो इक्वेशंस हैं दोनों उनको सॉल्व करेंगे। एक इक्वेशन है हमारे पास 2a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 14 और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 34। माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। 6 में से 16 गया, कितना आ जाएगा? माइनस का 10d इज इक्वल्स टू यहाँ कितना आ जाएगा? माइनस का 20। तो यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया, 10 से 20 कैंसिल हो गया, 2 आ गया। तो d का मान कितना आया? 2। अब जब d का मान आ चुका है तो a का मान निकाल लेंगे। d का मान निकालने के लिए, a का मान निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में d का मान रख दीजिए। तो 2a प्लस 6 इंटू डी कितना है? 2 है, इज इक्वल्स टू 14। तो 2a प्लस 12 इज इक्वल्स टू 14। तो 2a इज इक्वल्स टू 14 माइनस 12, 2a इज इक्वल्स टू 2, a इज इक्वल्स टू कितना? 1। तो a आ गया और d आ गया।
है ना। अब हमें निकालना जो था, हमें निकालना था एस एन, क्योंकि कहा था एन पदों का योग हमें ज्ञात करिए, हमें कहा था एन पदों का योगफल ज्ञात करिए। तो एन पदों का योगफल क्या होगा, एस एन, है ना। एन बाई टू ब्रैकेट में टू, ए का मान कितना आया है 2, और एन माइनस वन इंटू डी का मान भी कितना आया है 2, तो इज इक्वल्स टू एन बाई टू, यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 2n माइनस 2, तो ये हो जाएगा n बाई टू, ये आ जाएगा 2n प्लस 2। आप 2 कॉमन निकाल के नीचे वाला कैंसिल कर सकते हो, तो आ जाएगा n बाई टू, 2 कॉमन ले लिया तो n प्लस 1, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा n इंटू एन माइनस वन यानी n स्क्वायर प्लस n। दिस इज योर एस एन, ठीक है, दिस इज योर एस एन। चलिए एक कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। क्या होता है, कई बार हमें एसएन दिया होता है और एसएन से हमें पूछ लेता है कि इस श्रेणी का एनवां पद ज्ञात कीजिए। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन लिख के बात करते हैं। चलिए ये 2 क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, उस कॉन्सेप्ट को पहले सीखते हैं और फिर क्वेश्चन को करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट सीखेंगे। एन पदों का योगफल दे रखा है, मतलब हमें एसएन दे रखा है, और हमसे क्या पूछा है, 50वां पद पूछा है, यानी हमें ए एन पूछा है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में एस एन से ए एन जाना पड़े, यही इसका मेन पॉइंट है कि जब भी क्वेश्चन में हमें एस एन से ए एन जाना पड़े तो एक फॉर्मूले का यूज करते हैं। वो फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं, पहले फॉर्मूला देख लीजिए, एस एन माइनस एस एन माइनस वन, एस एन माइनस एस एन माइनस वन इज इक्वल्स टू ए एन, ये फॉर्मूला है हमारा। इस फॉर्मूले का यूज हम लोग करते हैं। इस फॉर्मूले का कैसे यूज करते हैं वो आइए देखते हैं। तो हमें एस एन आमतौर पे दिया है, हमें क्या कहा है, यदि किसी श्रेणी एपी के एन पदों का योग कितना है, एस 4n माइनस एन स्क्वायर है। तो एस एन तो हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, 4n माइनस एन स्क्वायर, ये हमें दे रखा है। अब बात आती है तो सर एस एन माइनस वन कैसे निकालेंगे, चाहो तो आप यहाँ ब्रैकेट यूज कर सकते हो। तो एस एन माइनस वन कैसे निकालेंगे, तो आप यहां से देखिए, इस सीक्वेंस को देखिए, एस एन जो दे रखा था उसमें हमने एस एन में एन की जगह क्या रखा है, एन माइनस वन रिप्लेस कर दिया है। यानी हमें अब एन की जगह जहां जहां एन था वहां क्या रखना है, एन माइनस वन रख देना है। जहां जहां एन था वहां क्या रख देना है, एन की जगह एन माइनस वन रख देना है। तो इसी फॉर्मूले में, तो एन इन 4 इंटू एन था तो एन माइनस वन कर दिया, माइनस एन था तो हम एन माइनस वन कर देंगे, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। एस एन माइनस वन निकालने के लिए जो एस एन दिया था उसी में एन की जगह क्या रख देना है, एस एन माइनस वन रख देना है, बस, और कुछ नहीं करना है। तो आप एस एन माइनस वन, ये हमारे पास आ गया है, इसको हम ओपन भी कर लेते हैं। 4n माइनस फोर, माइनस यहाँ पे आप a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर लगा सकते हैं, एन स्क्वायर प्लस वन माइनस का 2n, तो ये हो जाएगा 4n माइनस फोर माइनस का एन स्क्वायर माइनस वन प्लस का 2n, तो ये आ जाएगा 4 और 2 6n माइनस का 5 माइनस का n स्क्वायर, है ना। ये हमारा एस एन माइनस वन आ गया, है ना। अब चलिए बात करते हैं ए एन की। तो ए एन हमें निकालने के लिए एस एन में से एस एन माइनस वन को घटाना पड़ेगा। तो एस एन क्या है हमारा, एस एन है 4n माइनस एन स्क्वायर, और इसमें से क्या घटाएंगे, एस एन माइनस वन को घटाएंगे। एस एन माइनस वन क्या आया है, 6n माइनस फाइव माइनस एन स्क्वायर। तो एस एन यानी 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस का 6n प्लस का 5 प्लस का एन स्क्वायर, ये इससे देखिए कैंसिल हो जाएगा। तो 4n माइनस 6n कितना आ जाएगा, माइनस का 2n और प्लस का 5 an। हमारे पास an आ गया, an आ गया मतलब nवां पद आ गया, और nवां पद जब आ गया तो हम इसका 50वां पद आराम से निकाल लेंगे। a50 कैसे निकालेंगे, n की जगह 50 रख दीजिए, तो माइनस का 2 इंटू 50 प्लस का 5, दिस मीन्स माइनस का 100 प्लस का 5, दैट मीन्स माइनस का 95, ये a50 आ गया। अब आप ध्यान दिए हो, अगर आपको पहचानना हो, आपको क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा है कि एस एन दिया है कि ए एन दिया है,
तो हमेशा ध्यान रखिएगा Sn में जो दिया होगा वो n स्क्वायर होगा, n स्क्वायर जरूर होगा, कहीं ना कहीं n स्क्वायर लिखा होगा। Sn अगर किसी एक्सप्रेशन में n स्क्वायर लिखा हुआ है तो वो n पदों का योग दिया है। और अगर कहीं लीनियर टर्म आ रहा है, मतलब रैखिक आ रहा है, n की पावर 1 का टर्म आ रहा है, आप देखिए an में कहीं भी n स्क्वायर नहीं आता, सिर्फ n आता है, n की पावर 1 आता है। और आप अगर देखेंगे Sn में, तो Sn में हमारे पास n स्क्वायर का टर्म रहता है। तो जब भी n स्क्वायर का टर्म रहेगा तो वो Sn है, और अगर n का सिर्फ टर्म है तो वो an है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो कहा है n पदों का योग, p स्क्वायर का टर्म है, n नहीं होगा बेसिकली, यहाँ p दिया होगा, है ना। तो AP के p पदों का योग, तो p स्क्वायर का टर्म है, मतलब ये SP है। अब यहाँ n नहीं लिखेंगे, है ना, SP क्यों लिखा, क्योंकि n दिया होता तो n में लिखते हैं, p में दिया है तो p लिख देंगे, क्या दिक्कत है भाई। तो AP स्क्वायर प्लस b इंटू पी, है ना, b इंटू पी। तो SP इज इक्वल टू दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, सार्वंतर निकालना है, ध्यान रखिएगा, सार्वंतर निकालना है। तो उसके लिए भी हमें n पदों पे जाना पड़ेगा, nवें पद पे जाना पड़ेगा, यानी SP से हमें AP तक जाना पड़ेगा, है ना, यानी हमें pवां पद जाना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो S ऑफ P माइनस 1 पहले निकालना पड़ेगा। हमने क्या बताया, P की जगह जहां जहां P है वहां वहां P माइनस 1 रख दीजिए। तो A इंटू P माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस B इंटू P माइनस 1, A इसका होल ऑफ स्क्वायर ओपन करिए, P स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2P प्लस का BP माइनस B, ठीक है। यहां से हो जाएगा AP स्क्वायर प्लस का A माइनस का 2AP प्लस का BP माइनस का B, ठीक है। तो AP स्क्वायर, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ P कॉमन ले सकते हैं, तो P कॉमन ले लेंगे, प्लस का P अगर कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा B माइनस का 2A, और यहाँ प्लस का A माइनस B। अब हमारे पास S ऑफ P माइनस 1 आ गया है, तो हम A ऑफ P निकाल लेंगे। कैसे, S ऑफ P माइनस S ऑफ P माइनस 1, बिल्कुल यही फॉर्मूला है, N के फॉर्मेट में ना लिख करके अब P के फॉर्मेट में लिखा गया है बस। तो S ऑफ P कितना है, AP स्क्वायर प्लस का BP माइनस का, इसमें हम लिखेंगे तो A ऑफ P स्क्वायर प्लस का P इंटू B माइनस का 2A और फिर प्लस का A माइनस B, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। आगे देखिए, इज इक्वल्स टू, तो A ऑफ P स्क्वायर प्लस का B इंटू P माइनस का AP स्क्वायर माइनस का P ब्रैकेट में B माइनस 2A और फिर माइनस का A माइनस B, माइनस से ओपन कर दिया है। तो AP स्क्वायर और AP स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए P अगर इसमें कॉमन ले लें तो P कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा B माइनस का B प्लस का 2A, क्योंकि इस माइनस से ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, और फिर माइनस का A माइनस B, तो यहाँ B से B भी कैंसिल हो गया, यानी 2AP माइनस का A माइनस B, ये हमारी AP आ गई, है ना। AP का मतलब है पीवां पद आ गया। AP का मतलब क्या हो गया, पीवां पद। क्या आया, 2AP माइनस A माइनस B, ठीक है। अब ये जब पीवां पद आ गया है तो हम इससे सीक्वेंस निकाल सकते हैं, मतलब श्रेणी निकाल सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे श्रेणी निकालना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो सकती है। तब के लिए हमें बताते हैं, पीवां पद या nवें पद में हम सार्वंतर कैसे निकालते हैं, ये बात ध्यान से सुनिए, कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट। पीवां पद यही nवां पद भी हो सकता है, तो अगर p की जगह n लिख देंगे तो nवां पद हो जाएगा। तो जिस भी सार्वंतर अगर आपको निकालना है, सार्वंतर निकालने के लिए आप p के साथ जो भी लिखा होगा वही उसका सार्वंतर होगा।
पीमा पद लिखा है तो पी के फॉर्मेट में है, एनवा पद लिखा होता तो एन के फॉर्मेट में होता, तो एन के साथ जो लिखा होता वो सीधा क्या बन जाता, डी बन जाता। यहाँ पी के साथ जो लिखा हुआ है वहीं इसका कॉमन डिफरेंस यानी सार्वांतर होगा। तो यानी सार्वांतर कितना है यहाँ से 2a। अब आप कहोगे ऐसे कैसे सर, अब निकाल के बताइए। तो निकाल के बताते हैं आपको। हमारे पास जो सीक्वेंस है उसका एनवा पद कितना है या पीवा पद कितना है 2ap माइनस का a माइनस का b। अब आपको पता है अगर आपको पीवा पद पता हो तो आप सीक्वेंस कैसे निकालते हो, वहीं 1 2 3 रख के ऐसे करके। तो आप 1 रखोगे p की जगह तो पहला पद कितना आ जाएगा a1। कैसे आएगा 2a p की जगह 1 रख दिया माइनस का a माइनस b, है ना, यही आया। आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, मुझे नहीं लगता मुझे सॉल्व करना चाहिए। p की जगह हम 2 रखें तो a2 कैसे निकल के आएगा, निकल के आएगा 2 इंटू a इंटू 2। p की जगह हमने 2 रख दिया माइनस का a माइनस b, तो ये हो जाएगा 4a माइनस का a माइनस b। अब सार्वंतर तो हम 2 ही पदों से निकाल सकते हैं, तीसरा कोई जरूरत है नहीं निकालने की। तो d क्या होता है, d होता है अगले पद से पिछले पद को माइनस कर दो। तो हमें यानी 4a माइनस a माइनस b से क्या माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 2a माइनस a माइनस b को, है ना। अगर आप इसको माइनस करोगे क्या आ जाएगा 4a माइनस a माइनस b माइनस का 2a प्लस का a माइनस b। ये देखिए इससे कैंसिल हो गया, 4a माइनस 2a कितना आ जाएगा 2। तो यहां से सार्वंतर 2a निकल के आया, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। ध्यान रखिएगा पीवा पद अगर आपके पास है यानी एनवा पद है तो एन के साथ जो भी लिखा होगा वहीं उसका सार्वंतर बन जाएगा, ठीक है, सार्वंतर बन जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा किसी चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप कॉन्सेप्ट की तरह भी याद रख सकते हो, है ना, कॉन्सेप्ट की तरह भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो कहा है क्वेश्चन में यदि किसी एपी के एम पदों तथा एन पदों के योग का अनुपात दे रखा है, यानी सीधा सीधा आपको क्या दे रखा है एस एम बटे एस एन दे रखा है, कितना एम स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर, ये अनुपात दे रखा है। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे कहा पूछा है कि एमवे और एनवे पदों का अनुपात जो होगा, योग का नहीं पदों का अनुपात जो होगा वो कितना होगा 2m-1 डिवाइड बाई 2n-1। यानी हमें क्या प्रूव करना है, हमें जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है am डिवाइड बाई an इज इक्वल्स टू 2m-1 डिवाइड बाई 2n-1। हमें ये लाना है, ठीक है, हमें ये सिद्ध करना है। चलिए बढ़ते हैं। तो sm का फॉर्मूला लगाते हैं। sm का फॉर्मूला क्या हो जाएगा m/2 ब्रैकेट में 2a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू, और Sn कितना हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ये बराबर हो जाएगा m स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर। तो यहाँ से कैंसिल हो गया, m इसको इधर ले जाएंगे तो m नीचे जाएगा n ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस m-1 इंटू डी बटे 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू m स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर, और इधर वाला m ऊपर जो था वो कहाँ जाएगा नीचे जाएगा, और जो नीचे n था वो कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा। तो एक इससे कैंसिल हो गया, एक इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस m-1 डिवाइड बाई 2 इंटू डी अपॉन में 2 कॉमन नीचे भी ले लीजिए, तो a प्लस n-1 डिवाइड बाई 2 इंटू डी इज इक्वल्स टू m डिवाइड बाई n। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो a प्लस m-1 डिवाइड बाई 2 इंटू डी अपॉन में a प्लस n-1 डिवाइड बाई 2 इंटू डी इज इक्वल्स टू m बाई n। अब हमारे पास ये आ गया। अब हमें अगर इसको mवां पद लिखना है तो क्या होना चाहिए था a प्लस m-1 इंटू डी होना चाहिए था, ये नीचे जो 2 है वो गड़बड़ है ना। तो हम क्या करते हैं इसको
m माइनस वन बाई टू को क्या आप कर देते हैं, कैपिटल M माइनस वन कह सकते हैं। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, हमने क्या मान लिया, हमने ये मान लिया कि m माइनस वन डिवाइड बाई टू को हमने क्या मान लिया, m माइनस वन कैपिटल M माइनस वन, क्योंकि हमें यही मान रखना होगा, है ना। और n माइनस वन डिवाइड बाई टू को हमने क्या मान लिया, कैपिटल N माइनस वन। तो इसके लिए अगर आप इसको आप माने हो, माना है ना, इस मान लेते हैं, ये भी मानना है और ये भी मानना है। तो यहां से m माइनस वन इज इक्वल्स टू कितना निकल के आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2m माइनस वन, तो m इज इक्वल्स टू कितना निकल के आएगा, 2m माइनस वन और प्लस, सॉरी यहाँ माइनस टू हो जाएगा क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ से माइनस टू और प्लस का 1, तो m इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2m माइनस वन। ऐसे ही जब n का मान निकालोगे तो n का मान आ जाएगा 2n माइनस वन, है ना। क्या अंतर हुआ, कुछ नहीं। तो अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्या आएगा, ये हो जाएगा a प्लस, इसकी जगह हमने क्या रखा है, इसकी जगह हमने रखा है कैपिटल M माइनस वन इंटू डी, है ना। और यहाँ पे नीचे क्या रखा है, इस नीचे रखा है a प्लस कैपिटल, इसकी जगह हमने क्या रखा है, कैपिटल N माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो RHS में था m था, तो m की जगह हमने क्या रखा है भाई, इसी से तो इसको लेके आए हैं, तो m की जगह रखेंगे 2m माइनस वन और n की जगह क्या रखेंगे 2n माइनस वन। अब आप देखिए अगर ये, तो ये am है, कैपिटल M आप कह सकते हो, और यहाँ ये क्या है an है, कैपिटल N है, 2m माइनस वन डिवाइड बाई 2n माइनस वन। अब देखिए यहाँ पे कैपिटल M, लेकिन होना क्या चाहिए था, स्मॉल m। तो हम चूंकि ये भी तो किसी m पदों का ही अनुपात होगा, या किसी mवां पद ही तो होगा, किसी भी श्रेणी का जिसके कैपिटल M मान होगा, है ना, तो उसका mवां पद ये होगा और ये भी nवां पद होगा, होगा कि नहीं होगा। तो आप चाहो तो इसको स्मॉल m सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, है ना भाई, mवां पद है ये किसी भी श्रेणी का, चाहे कैपिटल M का हो चाहे वो स्मॉल m का हो, mवां पद है और अनुपात की बात कर रहा है, तो आप यहाँ पे कैपिटल M को आप रिप्लेस कर दो स्मॉल m से और कैपिटल N को रिप्लेस कर दो स्मॉल n से। तो रिप्लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, am डिवाइड बाई an इज इक्वल्स टू 2m माइनस वन डिवाइड बाई 2n माइनस वन। ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो कॉन्सेप्ट वाली बात जो हमने आपसे बोली थी कि कॉन्सेप्ट क्या है, तो कॉन्सेप्ट वाली बात ये है ना, कॉन्सेप्चुअल बात जो है वो ये है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि क्या होगा, कई बार क्वेश्चन में आपसे कहेगा कि पदों का योग का अनुपात दिया होगा और आपसे पूछेगा क्या कि पदों का अनुपात बताओ, तो आप इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। पहले आप रेशियो निकालेंगे और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, है ना, सब्स्टिट्यूशन यूज करके फिर आप अपने आंसर तक पहुंचेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।